हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन फॉर अकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे बेहतरीन तरीके से आप मौज मस्ती से अपनी छुट्टियां कंप्लीट करके यहाँ पर आए हो। ठीक है, 10th अपने जस्ट अभी पास आउट किया, बोर्ड के एग्जाम दे के आए हो, अब आप हो गए हो क्लास 11th में। सबसे बड़ा डाउट तो होता लोगों का कि मैथ्स ले, साइंस ले, बायो ले, क्या ले। तो उस चीज को बड़े शांत सभाओं में बैठकर अपने से लोगों के साथ चर्चा करके कि क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, वो चीज आप चूज कर लीजिए। उसके बाद अगर आप आए हो, आपने चूज किया है मैथमेटिक्स को आपका फर्दर सब्जेक्ट के लिए, तो आप बिल्कुल राइट जगह पे आए हो। ये चैनल, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, अगर आपने मैथमेटिक्स को चूज करने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो लोगों का क्या रहता है कि अभी बोर्ड एग्जाम दिए हैं तो अभी हम पढ़ेंगे आगे जब रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जस्ट एग्जाम खत्म हुए, अपना ब्रेक ले लिया आपने, सफिशिएंट ब्रेक हो गया है, अपनी स्टडी को रिज्यूम कीजिए। क्योंकि एक बच्चा अभी से हमारे साथ है या किसी भी स्कूल के साथ अभी से ज्वाइन किया हुआ है, और एक आप हो जो बोर्ड एग्जाम के बाद, मान लो कि रिजल्ट आने के बाद जो मई लास्ट तक आता है वहां पर ज्वाइन करते हो, तो यानी कि 2 महीने का जो गैप हो जाएगा उसको कवर करना बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस समय तक हम बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी अगर आपने बोर्ड एग्जाम दी तो अभी से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। जो हमारा चैनल है उस पर स्टार्ट हो रही है 11 बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी है नहीं, क्योंकि 11th बोर्ड का कहीं पे है नहीं। ठीक है, तो क्लास 11th एग्जाम स्ट्रेटजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप फिर कैसे हम चीजों को डील करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका एवरेज स्टूडेंट से टॉपर तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, वो चीज आप हम पे छोड़ दो। बस आपको करना क्या है, जैसे बोला जाए वैसे पढ़ना है, चीजों को फॉलो करते हुए चलना है, आप डेफिनेटली आप ठीक है। घबराना नहीं है, 10th में कम मार्क्स आए ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, 11th में आप अच्छा स्कोर करके जाओगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कैसे हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे कवर करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी बहुत चर्चा करते रहेंगे इस चीज की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा रहता है, सबसे पहला मेन रहता है सिलेबस का। जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस कवर करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, सिलेबस कवर करेंगे। मैक्सिमम टाइम हम यहीं पे देंगे, क्योंकि इस जब हम सिलेबस कवर कर रहे होंगे यहाँ पर मुझे आपको क्वालिटी क्वालिटी कंसेप्ट्स देने होंगे। क्या देने होंगे दोस्त? क्वालिटी कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे, जो फुल ऑफ नॉलेज होगी। यानी कितनी नॉलेज आपको इन क्वालिटी कंसेप्ट्स यानी कि सिलेबस कवर में मैं आपको दे दूंगा, जितनी नॉलेज आपको चाहिए थी उससे भी ज्यादा। ठीक है, हर एक चीज, जैसे पहला चैप्टर सेट्स है, तो बस आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाने नहीं बैठ जाएंगे। हम उस पर डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होते हैं, कैसे क्या चीजें, सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करते चलेंगे। उसी को बोला जाता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी कंसेप्ट आपको डिलीवर किए जाएंगे, हर वो चीज जो मैथ की होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको एग्जाम के लिए नहीं, वैसे भी आपको मैथ की नॉलेज होनी चाहिए वो होगा। तो सबसे पहला हमारा होगा क्वालिटी कंसेप्ट आपको यहाँ पर देंगे, जो फुल ऑफ नॉलेज रहेंगे। फुल नॉलेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको हर जगह नहीं मिलती। ये मैं आपको बता देता हूँ, हर जगह ये क्वालिटी कंसेप्ट आपको नहीं देते। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाए, काम खत्म, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एजुकेशन बेहतरीन दी जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। उसके बाद एनसीईआरटी, जितने भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। आपको अप्रोच सिखाएंगे कि कैसे आपको उनको सोल्व करना है, कैसे बेस्ट मेथड से सोल्व करना है, ताकि आपका टीचर खुश हो जाए इस सॉल्यूशन को देखते ही और आपको फुल मार्क्स दे दी जाए। तो वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम यहाँ पर करवाएंगे। उसके बाद सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करवाएंगे दोस्त? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए यहाँ पर लेके आऊंगा, जो आपको टीचर के पसंदीदा क्वेश्चंस होंगे, जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ये 3, और फोर्थ रहेगा दोस्तों हमारा डाउट सेशंस। क्या रहेंगे दोस्त? हमारे डाउट सेशंस। ये हमारा फर्स्ट जो मेन फर्स्ट पड़ाव है, ये हमारा अपना सिलेबस कोर का। उसके अंदर हम इस तरीके से चीजों को डिवाइड किया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इन 4 चीजों से आपको क्या मिलेगा दोस्त? वे मिलेगा सॉल्यूशन का। क्या होगा? वे टू सोल्व द क्वेश्चन से आपको ये एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा जिससे आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकोगे। ऐसा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर देके जाऊंगा जिससे आप हर क्वेश्चन सोल्व करो। स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स एग्जाम के अंदर चेंज होती रहती है, उसको कोई फिक्स नहीं कर पाता। ये कंसेप्ट है जो फिक्स रहता है हमेशा, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो स्टेटमेंट चेंज कर दी तो फंस जाओगे। अगर कंसेप्ट के पीछे भागोगे तो स्टेटमेंट चेंज हो, कुछ चेंज हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी कंसेप्ट के पीछे हम भागते हैं और इसी को आप तक पहुंचाते हैं। यही हमारा मेन टारगेट रहता है इसका। तो ये तो हमारा फर्स्ट पड़ाव था जो सिलेबस कोर का था, उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड चीज की।
जैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, देखो ये क्या रहता है अपना 85% वेटेज लेके रखता है अपने आप की। ठीक है, जैसे ही आप मैंने सिलेबस कवर करवाऊंगा उस टाइम पे 85% नॉलेज आप यहाँ से प्राप्त कर लोगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे 85% यहाँ तक, यानी कि 100 में से 85% मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे इस चीज में। लेकिन हमें तो फोकस करना अगले 15 पे भी, अगले 15 भी तो चाहिए, सिर्फ 85 थोड़े चाहिए, पूरा चाहिए ना, मुझे तो 100% स्कोर करना है, वही चाहिए पूरा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने सेकंड पड़ाव पर। सेकंड पड़ाव हमारा क्या होता है दोस्त, फ्रीक्वेंट यानी कि फास्ट रिवीजन। कैसा रहता है दोस्त, एक फास्ट रिवीजन। जो ये फास्ट रिवीजन रहेगा ना दोस्त, आपको ये करके जाएगा जो बची हुई नॉलेज आपको ये दे देगा। 10% मान लेते हैं आपको ये फास्ट रिवीजन, जो आपके कंसेप्ट थे लैग रह रहे थे, पीछे रह गए थे, वो आपको फास्ट रिवीजन से मिलेंगे। और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है प्रैक्टिस। क्या रहता है दोस्त, प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज जो आपके टीचर्स के फेवरेट, अदर अदर स्कूल्स के टीचर्स के फेवरेट पीवाईक्यूज रहते हैं, जो पहले उन्होंने एग्जाम्स के अंदर जनरली पूछे गए हैं, या बोल सकते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो ये प्रैक्टिस करेंगे हम, ये आपको बची हुई 5% नॉलेज देगा। क्या दे देगा, यहाँ तक हम 100% नॉलेज अपनी गेन कर लेंगे, लेकिन कुछ बच जाएगा। क्या बच जाएगा सर, कुछ बच जाएगा इसके बाद भी, जो हमारा मेन रहता है, सॉरी, जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट, फोर्थ इवेंट रहता है, फोर्थ पार्ट बोलते हैं, यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी दोस्तों। यहाँ तक आपको क्वालिटी तो मिलेगी ही हर जगह, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, फुल नॉलेज, फुल नॉलेज ऐसी चीज आपको यहाँ पर कोई पीछे नहीं छोड़ी जाएगी, जो आपको पता होनी चाहिए और पीछे छोड़ देगी। लेकिन इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है, इसको मैं बोलता हूँ गन शॉट्स। क्या बोलता हूँ दोस्त, गन शॉट्स। क्या बोलते हैं दोस्त, गन शॉट्स। ये क्या है दोस्तों, आपको एग्जाम से हर चैप्टर के लिए एक गन शॉट आपके एग्जाम से पहले दिया जाएगा। जनवरी से हम इसको लगभग स्टार्ट कर देंगे, जनवरी फरवरी में। तो गन शॉट्स में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, बताओ क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी दोस्त। यहाँ पर आपको सिर्फ मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा, कि जो एग्जाम के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको वो चीजें देनी है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये रहेगा गन शॉट। इसके अंदर नॉलेज कम रह सकती है कि मैं वो चीजें नहीं डिस्कस, क्योंकि नॉलेज मैं यहाँ पर दे चुका हूँ आपको, इन 3 पार्टों में मैं नॉलेज आपको फुल दे चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं किसी चीज का प्रूफ आपको करने नहीं बैठा दूंगा, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा सिर्फ, कि इस तरीके से एक फास्ट रिवीजन, वेरी वेरी क्विक फास्ट रिवीजन, तो जल्दी जल्दी चीजों में से निकाल के, क्योंकि ऑलरेडी हम चीजें पढ़ चुके होंगे यहाँ पर करके, और फिर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो डिस्कस करके आपको कंसेप्ट बता के यहाँ पर, क्योंकि जो मेरा टारगेट रहता है कि जो मेरे गन शॉट्स है मैं इनको रखना चाहता हूँ 1 आवर तक की। कितने दोस्त, 1 आवर तक की, क्योंकि ये जो एग्जाम टाइम होगा ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं आपके लिए ये गन शॉट 10 घंटे का बना दूं, तो 10 घंटे का कोई फायदा नहीं है, 5 घंटे कोई फायदा नहीं है। टारगेट हमारा 1 घंटे का रहता है, कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम चीजों को कंप्लीट कर दें, ताकि हम कर सको। इसीलिए तो भाई 1 घंटे से बड़ा मेरे हिसाब से क्लास 11th का कोई चैप्टर होगा नहीं गन शॉट्स के हिसाब से, जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा सिलेबस कवर करने का तरीका, किस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से आपको 100%, जो ये आपकी प्रैक्टिस है ना ये दोस्त, ये आपको स्कोर आपका बूस्ट करेगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेटर स्कोर होगा एग्जाम के अंदर, उतना कम दिक्कतें होंगी। ये था, इस तरीके से हम चीजों को डील करेंगे। एक रहती है हमारी मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स। क्या रहती है दोस्त, एक हमारी मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग रहती है, अपने चैनल पे लिए हम लेके आ रहे हैं एक बेहतरीन चीज, जो हमें औरों से अलग करती है। क्या करते हैं, जो हमें औरों से अलग करती है, वो रहती है हमारी अट्रैक्टिव थिंग। अगर बात करता हूँ ये अट्रैक्टिव थिंग क्या है दोस्तों, ये रहती है, ये बिल्कुल बेस्ट चीज है, ये आपको आपको भी औरों से अलग करेगी, आपके क्लास में जो स्टूडेंट बैठे उनसे। ये रहती है दोस्त प्रूफ्स की। क्या, प्रूफ, ऐसे प्रूफ्स जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऐसे प्रूफ जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये नॉलेज आपकी चेक कर लेते हैं। अगर आपको पता है इन चीजों का, तो आप कुछ अच्छा इंटरेस्टेड मैथ के अंदर लेके आओगे, मैथ के इंटरेस्ट को जगा के रखते हैं ये चीजें आपको मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। तो ये प्रूफ हम आपको देंगे अपनी चैनल पर, अलग स्पेशल प्लेलिस्ट होगी, क्लास 11th मैथ्स प्रूफ। कैसे, किस नाम से होगी, क्लास 11th मैथ्स प्रूफ, इस टाइप की, इस नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट होगी, जहां पर वो चीजें आपको मिलेंगी, जो प्रूफ्स आपको मिले होंगे, जो आपकी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, अपने सोच, आपके सोचने के तरीके को थोड़ा वाइड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टेड पीपल आ सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट हो इस प्लेलिस्ट पे जाएं और कुछ बेहतर चीज सीख के जाएं। तो ये प्लेलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्लास के लिए वहां पर रहती है, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, 3 क्लासों के लिए भी हम डील कर रहे हैं मैथ और साइंस के अंदर। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, बड़ा है, जो 11th 12th के अंदर है, 10th के अंदर है, तो आप उसको भी हमारे वीडियो शेयर कर सकते हो, हमारा चैनल उनके लिए भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी हमारा टेलीग्राम ग्रुप। हम एक टेलीग्राम ग्रुप आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? एक टेलीग्राम ग्रुप आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स हमसे ले सकते हो। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। स्पेशल डाउट सेशंस हमारे होते रहेंगे, ठीक है? जहाँ पर आप अपने डाउट्स ले सकते हो हमसे, वो खत्म कर देंगे। डाउट हम छोड़ेंगे नहीं आपका एक भी, सारे डाउट को खत्म करके ही दम लेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। जो हमारा फर्स्ट वीडियो होने जा रही है, वो होने जा रही है 14 अप्रैल को। कब होने जा रही है दोस्त? 14 अप्रैल को। ये 14 अप्रैल को दोस्त 10th के लिए होगी, 15th को 11th के लिए होगी, 16 अप्रैल को फर्स्ट वीडियो आपको 12th के लिए देखने को मिलेगी, ठीक है? ये फर्स्ट वीडियो है, उससे पहले भी आपको शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, चेंज भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वीडियो 14 अप्रैल को 10th की आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद के फर्दर डिटेल्स आपको शेड्यूल आपको शॉर्ट्स या रील्स के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि कैसे शेड्यूल्स आपके रहने वाले हैं, ठीक है? इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बने रहें। अपने एवरेज स्टूडेंट हो तो टॉपर हम आपको बना के लेंगे, पूरे स्कोर हम मैथ के अंदर आपको ला के देंगे। तो मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।